Hello everyone, you are welcome to my channel. In this video we are doing chapter 3rd from class 7th new social science book Exploring Society India and Beyond. In this video we are doing only short answer type questions. Let us start. What is weather? Weather क्या होता है? Weather is the short term condition ऑफ द एटमॉस्फेयर. वेदर एटमॉस्फेयर की एक थोड़े समय तक रहने वाली कंडीशन होती है एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष जगह पर एंड टाइम, और विशेष टाइम पर. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, बारिश, विंड एंड क्लाउडीनेस. इट कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर. ये हर घंटे बदल सकती है, फ्रॉम डे टू डे, या दिन प्रतिदिन बदल सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर इन ए रीजन. किसी भी रीजन में वेदर का जो एवरेज पैटर्न है, क्लाउडी है, विंडी है, सनी है, वो क्लाइमेट कहलाता है. मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, जो कि कई साल तक मेजर करने से पता चलता है. यूजुअली अबाउट 30 ईयर्स, शोइंग व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, और जिससे ये पता चलता है कि अब वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस प्रकार का मौसम रहेगा. इट हेल्प अस नो, इससे हमें ये जानने में हेल्प मिलती है विच काइंड्स ऑफ वेदर आर यूजुअल इन डिफरेंट सीजन, कि वहाँ पर अलग अलग सीजन्स में किस प्रकार का वेदर रहेगा. अब यहाँ पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है. वेदर शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये थोड़े समय का वेदर कंडीशन होती है, मतलब कैसा मौसम रहेगा, थोड़े समय वाला पीरियड होता है ये. लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, जो वेदर का लंबे समय तक चलने वाला पैटर्न है, वो कहलाता है क्लाइमेट. अब वेदर में और क्या क्या आता है? वेदर में रेन आती है, और इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट आती है. नेक्स्ट है, इसमें डेज काउंट होते हैं कि कैसे कितने दिनों तक मौसम कैसा रहा. कैन चेंज विद इन मिनट्स और आवर्स, ये मिनटों में और घंटों में भी बदल सकता है. जबकि जो क्लाइमेट होती है उसमें मेन होता है टेम्परेचर, जो कितने सालों को के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. एवरेज वेदर ओवर मैनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस, जो कोई स्पेसिफिक जगह है वहाँ पर कितने सालों तक कैसा वेदर रहा है, एवरेज वेदर कैसा रहा है, ज़्यादातर मतलब, वो वहाँ की क्लाइमेट कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी मेन सीजन्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में मेन सीजन्स कितने हैं? देयर आर 5 मेन सीजन्स इन इंडिया. समर मॉनसून यानी कि बारिश वाला, ऑटम पोस्ट मॉनसून यानी कि मॉनसून के बाद वाला, विंटर सर्दियाँ, एंड स्प्रिंग बसंत. दीज सीजन्स फॉलो वन अनदर थ्रू मोस्ट ऑफ द ईयर. पूरे साल भर ये सीजन एक के बाद एक आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए समर मार्च से जून तक रहता है, इज फॉलोड बाय द मॉनसून, इसके बाद मॉनसून आता है जो जून से सितंबर तक रहता है. व्हाट इज द ट्रेडिशनल इंडियन नेम फॉर स्प्रिंग? बसंत का जो ट्रेडिशनल नेम है, पारंपरिक नेम है, वो क्या है? द ट्रेडिशनल इंडियन नेम फॉर स्प्रिंग इज वसंत. वाई डू एनिमल्स ग्रो थिक फर इन विंटर? विंटर में एनिमल्स के बड़े घने फर क्यों ग्रो होते हैं? एनिमल्स ग्रो थिक फर इन विंटर टू कंजर्व बॉडी हीट, अपनी बॉडी हीट को बनाए रखने के लिए, एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए. व्हेन द एयर एंड ग्राउंड बिकम कोल्ड, जिस समय हवा भी और ज़मीन भी ठंडी हो जाती है. दिस इज एन एडेप्टेशन, ये एक एडेप्टेशन है, अपने आप को ढाल लेना है. दैट रिड्यूसेस हीट लॉस, जिससे कि हीट लॉस कम होता है, एंड हेल्प देम सर्वाइव लो टेम्परेचर, और वो लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द हिमालयाज हैव? हिमालय में किस प्रकार की क्लाइमेट है?
द हिमालयाज हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट अल्पाइन है। अल्पाइन से मतलब क्या होता है? विद वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है। स्नोई विंटर्स, बर्फ़ गिरता है विंटर्स में। कूल समर्स, और जो गर्मियाँ होती हैं वो कूल होती हैं। हायर प्लेसेस रिसीव हैवी स्नोफॉल, जो और भी ज़्यादा हाई जगह है वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है। एंड रिमेन कोल्ड फॉर मच ऑफ द ईयर, और लगभग पूरे साल भर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन रीजन हैज ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? इंडिया के किस रीजन में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है? द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसकी विशेषता क्या होती है? कैरेक्टराइज बाय हॉट समर्स, समर्स गर्म होती है। ए स्ट्रॉन्ग मानसून सीजन, मानसून सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बारिश काफ़ी होती है। विद हैवी रेन्स एंड कूल विंटर्स, और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। वॉट इज़ द क्लाइमेट लाइक इन द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट में कैसी क्लाइमेट होती है? द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट, यानी कि ड्राई, विद वेरी हॉट ड्राई डेज, बहुत गर्मी होती है, ड्राई रहता है मौसम। कूल नाइट्स, रातें ठंडी होती हैं। एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम टेम्परेचर, रात के और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम वन हिल स्टेशन इन द लोअर हिमालयाज। लोअर हिमालयाज के एक हिल स्टेशन का नाम बताइए। शिमला is a well known hill station in the lower Himalayas. Question number 10, what kind of climate is found on India's western coast? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में किस तरह की क्लाइमेट होती है? इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट है जे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और बारिश भी होती है। विद हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल, वेट का मतलब रेन होना, ट्रॉपिकल का मतलब गर्म होना। स्पेशली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, विशेष रूप से तब जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। कोस्टल एरियाज हैव ओफन हैव ह्यूमिडिटी, अक्सर, ओफन का मतलब अक्सर, कोस्टल एरियाज में यानी कि जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। एंड फ्रिक्वेंट रेन शावर्स, और बार बार बारिश आती है। हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट? जो लैटिट्यूड होते हैं, रिलेटिव लाइन होती है, इक्वेटर जीरो लैटिट्यूड है, तो वो क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं? प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास की जो जगह है, इक्वेटर क्या है? बीच की बिल्कुल लाइन आदि, जो जीरो लैटिट्यूड कहलाता है। आर होटर, ये ज़्यादा गर्म होते हैं। बिकॉज द सन्स रेज फॉल मोर डायरेक्टली देयर, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। प्लेसेस फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, फार्दर का मतलब दूर, और जो जगह इक्वेटर से दूर होती हैं रिसीव स्लांटेड रेज, में तिरछी सनरेज पड़ती हैं। एंड आर जनरली कूलर, वो ज़्यादातर ठंडे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण रीजन्स नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास रीजन्स हैं, हैव स्मॉलर सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ही कम सीजनल चेंजेस होते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। विच इंडियन सिटी स्टेज वार्म ईयर राउंड बिकॉज ऑफ इट लैटिट्यूड? वो इंडिया का कौन सा शहर है जो कि अपने लैटिट्यूड की वजह से पूरे साल भर वार्म रहता है? वो है कन्याकुमारी। एट इंडिया सदर्न टिप, ये बिल्कुल साउथ में नीचे इंडिया की टिप है। रिमेन्स वार्म मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर लगभग ये गर्म रहती है। बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है। एंड रिसीव स्ट्रॉन्ग सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादातर सनलाइट, तेज सनलाइट आती है। वाई आर हिल स्टेशन कूलर देन प्लेन्स? जो हिल स्टेशन होते हैं वो प्लेन के बजाय ज़्यादा ठंडे क्यों होते हैं? हिल स्टेशन आर कूलर बिकॉज टेम्परेचर ड्रॉप्स विद हाइट, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर कम होने लगता है। हायर एल्टीट्यूड रिसीव लेस हीट, जो हायर एल्टीट्यूड है, ऊंचाई वाली जगह हैं, वहाँ कम हीट होती है फ्रॉम द सरफेस,
जो ज़मीन से हीट आती है ना वो कम होती है, एंड द एयर इज थिनर, और वहाँ की जो हवा होती है थिन होती है और ठंडी होती है। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द सी ऑन कोस्टल क्लाइमेट? सी का कोस्टल क्लाइमेट पर क्या असर होता है? द सी मॉडरेट्स कोस्टल क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब होता है उसे बीच बीच के उसमें मेंटेन रखता है, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। तो जो सी होता है वो कोस्टल क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है। कीपिंग प्लेसेस कूलर इन समर, समर में जगह ठंडी रहती हैं, एंड वार्मर इन विंटर, विंटर में वार्म रहती हैं, एंड ओवन मेकिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल हायर, जिसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है और रेनफॉल ज़्यादा होता है। सी ब्रीजेज ऑल्सो हेल्प टू कूल द लैंड ड्यूरिंग द डे। जो सी की हवाएं होती है, ब्रीज कहते हैं हवा, वो भी दिन के समय पर लैंड को ठंडा रखने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर इंडिया का ये मैप दिया है जो कि कोस्टल वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। तो आप देख सकते हैं जो पिंक कलर से यहाँ पर दिखाया है और ब्लू कलर से है, ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये आप पहचान सकते हैं समुद्र का किनारा है ये। विच इनलैंड सिटी हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स? इनलैंड का मतलब जो ज़मीन के अंदर जाके शहर है, मुंबई और नागपुर। यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कौन से सिटी में है? मुंबई में है कि नागपुर में है? नागपुर हैज़ मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। नागपुर में ज़्यादा गर्मी होती है बिकॉज इट इज़ इनलैंड, क्योंकि ये ज़मीन ये समुद्र के किनारे से दूर है। इनलैंड से मतलब वह तो सारे शहरी ज़मीन पर होते हैं, लेकिन जो समुद्र से दूर है, एंड फार फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और जो सी का टेम्परेचर को मॉडरेट करने वाला, क्लाइमेट को मॉडरेट करने वाला फैक्टर होता है, वो वहाँ नहीं अवेलेबल होता। मुंबई कोस्टल लोकेशन, जबकि मुंबई कोस्टल एरिया में है, कीप्स इट टेम्परेचर माइल्डर, तो इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर माइल्ड रहता है एंड मोर इवन, और एक जैसा रहता है। वॉट आर हॉट ड्राई समर विंड्स फ्रॉम द डेजर्ट कोल्ड? जो डेजर्ट से चलने वाली हॉट गर्म और ड्राई समर विंड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सच हॉट ड्राई समर विंड्स आर लोकली कोल्ड लू, उन्हें लू कहते हैं। दे ऑफन कोज हीट वेव्स, इनसे हीट वेव्स भी बनती हैं, एंड वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्लेन्स, और प्लेन्स में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर प्लेन्स वे गंगेटिक प्लेन में ये ज़्यादातर जून के महीने में चलती हैं, स्पेशली इन मई एंड जून। क्वेश्चन नंबर 17, what role do the Himalayas play in इंडियाज क्लाइमेट? इंडिया की क्लाइमेट में हिमालय क्या रोल प्ले करता है? द हिमालयाज एक्ट एज ए बैरियर, हिमालय बैरियर के रूप में काम करता है, दैट ब्लोक्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, हेल्पिंग टू कीप मच ऑफ इंडिया वार्मर इन विंटर, जिसकी वजह से विंटर्स में भी इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा गर्म रहता है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेनफॉल, ये बारिश को भी प्रभावित करती हैं ये विंड्स, बाय अफेक्टिंग विंड पैटर्न्स ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और जो विंड का पैटर्न है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो इससे प्रभावित होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी इज द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द लैंड सरफेस। टोपोग्राफी में दो चीज़ें शामिल होती हैं कि जो लैंड सरफेस है उसकी शेप कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, कैसी है, माउंटेन वाली है, और उसका अरेंजमेंट कैसा है, इंक्लूडिंग फीचर्स सच एज हिल्स, वहाँ हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं। दीज फीचर्स अफेक्ट, क्योंकि ये सारे फीचर्स इस बात को प्रभावित करते हैं, हाउ एयर मूव्स, कि हवा कैसे चलेगी, एंड वेयर रेन फॉल्स, बारिश कहाँ हो। व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट क्या कहलाती है? अ माइक्रो क्लाइमेट इज द क्लाइमेट ऑफ ए स्मॉल स्पेसिफिक एरिया। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, यानी कि जो छोटे एरिया की क्लाइमेट होती है वो माइक्रो क्लाइमेट कहलाती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, आसपास के एरिया से, रीजन से ये अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ए शेडेड गार्डन
और ए सिटी स्ट्रीट में हैव इट्स ओन माइक्रो क्लाइमेट, कि कोई भी शेडेड गार्डन है या किसी शहर की कोई स्ट्रीट है, उसकी अपने माइक्रो क्लाइमेट हो सकती है विद डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जहाँ का टेम्परेचर और उसकी मॉइस्चर लेवल अलग हो सकता है। वॉट कॉजेज द समर मानसून, समर मानसून का कारण क्या होता है? द समर मानसून इज कोज्ड बाय प्रेशर डिफरेंसेस दैट डेवलप व्हेन लैंड हीट्स अप फास्टर देन द ओशन। कहने का मतलब ये कि ओशन और लैंड की विंड्स की वजह से समर मानसून आते हैं, क्योंकि ओशन और लैंड की जो हीट होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जो लैंड है वो आप जानते हैं जल्दी गर्म होती है, जो ओशन होता है गर्म भी देर से होता है, ठंडा भी देर से होता है। वार्म एयर ओवर लैंड ड्रोज इन मोस्ट विंड फ्रॉम द सी, जो वार्म एयर होती है लैंड की, वो सी से आने वाली नमीदार हवाओं को खींचती है, विच ब्रिंग हैवी रेन्स टू लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया के बड़े हिस्से में हैवी रेन्स आती हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स विंटर मानसून रेनफॉल, इंडिया के कौन से पार्ट्स में विंटर मानसून की बारिश होती है? पार्ट्स ऑफ साउथ एंड ईस्ट इंडिया रिसीव विंटर मानसून रेनफॉल, साउथ में और ईस्ट में, यानी कि जिधर मिजोरम असम ये हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट, ये साउथ के हो गए, ओवन गेट रेन फ्रॉम विंड्स, उन हवाओं से यहाँ पर बारिश आती है, दैट पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को लेती हैं। ये विंड मोमेंट है यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये विंड मोमेंट विंटर मानसून के हैं। विंटर मानसून में आप देख रहे हैं कि हवाएं इधर लैंड की तरफ से सी की तरफ जा रही हैं। समर मानसून में ये ओशन से लैंड की तरफ जा रही हैं, ये डिफरेंस होता है इसमें। What does the word monsoon mean? एक्चुअली मानसून वर्ड का मतलब ही क्या होता है? द वर्ड मानसून कम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब सीजन होता है। इट इज़ यूज फॉर सीजनल विंड्स, ये सीजनल विंड्स के लिए प्रयोग होता है। दैट ब्रिंग रेन, जो बारिश लाती हैं। विच इंडियन विलेज गेट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेनफॉल, वो इंडिया का कौन सा विलेज है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन होती है? वो है मौसिनराम, ये मेघालय में है। रिसीव द वर्ल्ड्स हाइएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, इट लाइज ऑन द विंड वर्ड साइड ऑफ द खासी हिल्स, खासी हिल्स के ये विंड वाले साइड में है। एंड गेट्स वेरी हैवी रेन ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। व्हाट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? अ साइक्लोन इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म, ये बड़ा वायलेंट तूफान होता है। विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। एंड हैवी रेन, तेज बारिश होती है। जिट फॉर्म्स अराउंड ए लो प्रेशर सेंटर, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर वाला सेंटर बन जाता है, यूजुअली ओवर वार्म ओशन वाटर्स, विशेष रूप से ओशन के वाटर पर जो कि गर्म ही होता है। साइक्लोन्स कैन कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स, साइक्लोन की वजह से बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। हैवी फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। एंड डैमेज टू कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरिया को बहुत नुकसान होता है। नेम वन ग्रीन हाउस गैस दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए जो क्लाइमेट चेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने से पैदा होती है। इट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है एंड क्लाइमेट चेंज भी प्रभावित होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।